नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जिम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस खबर को मैं आगे बढ़ाऊं, ज़रूर चाहूँगा कि सबसे पहले कंग्रेचुलेशन ज़रूर लिखिए, हार्दिक बधाई ज़रूर दीजिए, क्योंकि जम्मू के बच्चे जो हैं इस समय मेरे साथ, उत्कर्ष जी, चक्षु जी और जैसलीन जी, इन्होंने जम्मू से जाके J2J यानी जम्मू से जापान जाके वहाँ पे शानदार प्रदर्शन किया। और आप इनके गले में जो मेडल देख रहे हैं, इसमें एक गोल्ड और 2 ब्रोंज जो हैं ये वहाँ से जीत के लाए हैं, शानदार प्रदर्शन करके लाए हैं। इससे पहले इस खबर को पूरा मैं आगे बढ़ाऊं, इस खबर में ज़रूर चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को लाइक व शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं वो मोटिवेट हो सकें। कराटे की एक कंपटीशन था जिसमें लगभग 150 से 200 बच्चे जो पार्टिसिपेंट्स थे, और उसमें से 3 जो अव्वल बच्चे हैं पार्टिसिपेंट्स वो हमारे जम्मू के हैं। मैं फिर नाम दोहरा रहा हूँ, उत्कर्ष जी, चक्षु जी और इसके साथ साथ जैसलीन जी 12वीं कक्षा के, 8वीं कक्षा के और 11वीं कक्षा के ये छात्र हैं। और क्या कुछ पूरा इनका एक्सपीरियंस रहा ये आप देख सकते हैं। मेरे हाथ में सर्टिफिकेट है और इनके गले में आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट के साथ साथ इनके गले में मेडल है। हालांकि ये बता दूँ जो सर्टिफिकेट्स है ये कराटे का है, टेंशिकन कराटे डू कोई कंपटीशन है, उसमें ये इस सारे मेडल यानी कि गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज लेके आए। सबसे पहले उत्कर्ष जी से बात करेंगे। आपको, आपके परिवार को हार्दिक बधाई। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है जब आज गोल्ड मेडल आपके गले में और सर्टिफिकेट आपके हाथ में? सर काफ़ी प्राउड मोमेंट तो है, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे नेशनल लेवल पे जीएनके को बहुत बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। 2 बार स्कूल नेशनल गेम्स में भी गोल्ड लिया था, तो गवर्नर हाउस भी बुलाया गया मेरे को 3 बार। लेकिन इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उसके साथ साथ आप वहाँ पे जीत के भी आओ तो वो तो और भी बड़ी बात होगी। तो प्राउड मोमेंट तो काफ़ी था, और घर वालों के लिए भी काफ़ी प्राउड। बाकी चीज़ों में बात करूंगा, जैसे आपने कहा नेशनली पहले भी खेले हैं, नो डाउट कि इंटरनेशनली जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट रहता है। लेकिन कब से इस फील्ड में हैं, कब से आप कराटे जो है वो सीख रहे हैं या कराटों में आप अव्वल कर रहे हैं? सर मैं 1st या 2nd क्लास से कराटे ज्वाइन किए हैं मैंने। तो मैंने अपनी फर्स्ट नेशनल आई थिंक 4th में खेली थी, जिसके अंदर मेरा ब्रॉन्ज था। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल थी मेरी जिसके अंदर मेरा गोल्ड है। 4th क्लास से लड़का खेल रहा है और 12वीं कक्षा में पहुंचते ही इन्होंने गोल्ड ले आए और इंडिया को रिप्रेजेंट किया। कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। मेरे का साथ चक्षु जी हैं, छोटी सी उम्र और इतना बड़ा काम, जम्मू से जापान J2J जाके आपने कर दिखाया। कैसे? बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी, मेरे फैमिली के लिए भी। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग थी। हम बहुत छोटी एज से हम खेलते आ रहे हैं कराटे, एंड जम्मू से तो बहुत लोग ब्लैक बेल्ट मैं बता दूं आपको, ब्लैक बेल्ट की बात करें, ये दोनों भाई बहन हैं, तो घर पे भी आप ब्लैक बेल्ट खेलते रहते हो? जी नहीं, बस ऐसे प्रैक्टिस चलते रहती है। प्रैक्टिस चलते रहते हैं। तो दांत कौन तोड़ता है किसके? नहीं, कोई नहीं तोड़ता। कोई नहीं तोड़ता। नहीं, मतलब कि प्रैक्टिस में होता ना, कौन अच्छा करता है? नहीं, ये इतनी हार्मफुल गेम नहीं है, ये थोड़ी सेफ गेम है। तो इसके सेफ है, कोई इतनी वो नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए है ये। घर पे खेलते थे और जापान पहुंच गए? सर घर पे मतलब आपस में तो प्रैक्टिस करते ही थे, साथ में हमारे जो कोच रहे हैं ब्रिजेश कुमार भाऊ सर, उनके अंडर भी हमने प्रैक्टिस की थी। और साथ में इंडिया के जो हमारे हेड हैं हसरत अली खान, वो हमें स्पॉन्सर करके यहाँ से लेके गए थे कराटे डू फेडरेशन के थ्रू, टेंशिकन कराटे डू फेडरेशन के थ्रू। तो वहाँ पे जाके फिर जो यहाँ पे सीखा था, वहाँ जाके थोड़ा डीपली सीखा, कुछ नया सीखा, और फिर जब बाई चांस वहाँ कंपटीशन भी था तो पार्टिसिपेट किया और इंडिया को रिप्रेजेंट करी। मैं ज़रूर इससे बात करूँगी। इससे पहले जैसलीन से बात करते हैं। आपको भी ढेर सारी मुबारकें। थैंक यू सर। किसको क्रेडिट देंगे? सब मैं क्रेडिट सबसे पहले अपने पापा को दूंगी, क्योंकि मैं 2nd में ही थी जब उन्होंने मुझे इस गेम में डाला था। 2nd से ही गेम को कर रहे हैं और आज इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट किया और मेडल जीता। कैसी फीलिंग थी उस समय जो सिर्फ आपके दिमाग में था? सर पहले तो मैं नेशनल्स खेले हैं, पहले भी 3 नेशनल खेले हैं मैंने। एक मेरा गोल्ड आया, एक मेरा ब्रॉन्ज आया है। एंड सर जब हम नेशनल खेलते हैं उसमें मेडल जीतना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तब इंडिया की सारी स्टेट्स होती हैं। इंटरनेशनल में तो सर सारी कंट्रीज़ थी, जैसे जापान थी, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। जापान की 17 to 18 स्टेट्स थी वहाँ पे, जिनके साथ हमने कंटेस्ट किया और हमने मेडल जीता। तो पहले तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है, क्योंकि हमने वहाँ जाके इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया और जम्मू जैसे क्षेत्र से आपने वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी, तो एज कहाँ रहा? कहाँ जैसलीन को और आपके साथियों को एज मिला? जो बाकी जो आप बता रहे हैं 60 to 70 स्टेट्स थे, 200 के करीब वहाँ पार्टिसिपेंट्स थे, उनको एज नहीं मिला जबकि आपको मिला? सर जब हम अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एज तो वो मिल ही जाता है कि हमने कुछ ना कुछ तो करना ही, अगर हम इस लेवल पे आए हैं तो। उस समय जहन में क्या चल रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था, उस समय क्या चल रहा था जब आप वो सारी चीज़ें हो रही थी? तो ऐसा था कि मेडल लेके जाना या ऐसे सिर्फ घूमने आए हैं? ठीक है, यस सर, था कि हम अब पूरी इंडिया में से हम आए हैं तो कुछ तो करना ही था। यस ये था। और कितने पार्टिसिपेंट्स थे इंडिया से?
इंडिया से टोटल 12 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से 3 जम्मू के थे और बाकी पंजाब और बाकी स्टेट्स में थे। बाकी स्टेट्स में थे, तो उनकी परफॉर्मेंस? सो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी, सबकी अच्छी थी, बट मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा मैं 4th क्लास से हूँ इस फील्ड में, लेकिन आपने 2nd क्लास का जिक्र किया। फर्स्ट से? सेकंड में पहली नेशनल के लिए। सेकंड में पहली नेशनल के लिए? हाँ, एक्चुअली इस प्रश्न आप ही से बनता है, कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट से लेके अब तक 11th तक? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है सर, फर्स्ट से लेके 11 तक। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप इसको करना शुरू करते हो, आप कोई भी चीज़ अगर इंटरेस्ट लेके करना शुरू करो तो पहले 2-3 महीने आप बहुत इंटरेस्ट से करोगे, लेकिन अगले 6-7 महीने ऐसे होते हैं कि आपका मन कहता है छोड़ दो, लेकिन अगर उस टाइम पे भी आपने पकड़ के रखा, फिर ये आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता ज़रूर आपके पास में आऊँगा। सही कह रहे हैं जी, 6 महीने बाद ऐसा लगता है छोड़ दो? हाँ लगता है, फिर अंदर से वो ज़ील आती है कि नहीं करना है कुछ, अभी स्टार्ट किया तो उसको ख़त्म भी करना ही है। तो होता है कि मन नहीं करता, फिर बाद में अचानक से वो होता है कि नहीं करना है, अपने हम कुछ ट्राई करें तो उसको करना ही करना है। वहाँ पे जब ये सारा कंपटीशन चल रहा था, ऐसा कहीं लगा कि नहीं अभी नहीं हो सकता, अब मेडल नहीं आ सकता है किसी समय? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जम्मू से मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, जम्मू जैसा क्षेत्र जहाँ पे बाकी क्षेत्र ज़्यादा जो है एक्सपोज हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर कर रखते हैं वहाँ के बच्चे, लेकिन जम्मू कम एक्सप्लोर होता है। तो यहाँ से अब वहाँ पे ये कहीं ऐसा लगा नहीं अभी नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, मेडल आया तो टायर, नहीं आया तो नहीं आया? कभी आए इस फीलिंग? सर फाइट से पहले एक्चुअली स्ट्रेस तो होता है कि अगर नहीं जीता तो क्या होगा। हाँ, स्ट्रेस था। हाँ सर, स्ट्रेस तो हमेशा रहता ही, आप चाहे जितने मर्जी प्रोफेशनल हो जाओ, लेकिन फिर भी आपको एक स्ट्रेस रहेगा, एक एंग्जाइटी रहेगी। लेकिन जिस टाइम मैं वहाँ अपने अरीना के अंदर चला गया था, तामी के अंदर चला गया, तो उस टाइम पे था कि नहीं अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने आए हैं, अब स्ट्रेस साइड पे, अब सिर्फ गेम पे फोकस करना है। स्पिरिट पूरा था। हाँ वो स्पिरिट। मैं आपके पास आऊँगा, ये प्रश्न आप ही के लिए। कभी बीच में लगा नहीं छोड़ देते हैं कंपटीशन, कोई बात नहीं, आया मेडल आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली बार से? स्ट्रेस तो ऑब्वियसली था ही, क्योंकि अगर हम पूरी पापा से डर लग रहा होगा? नहीं, अगर हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही था हमने आकर। तो स्ट्रेस, हाँ अरीना में एंटर करने से पहले स्ट्रेस तो था ही, पर उसके बाद जाके जैसे जैसे गेम आगे कंटिन्यू हुई तो स्ट्रेस भी पीछे छूटता गया। ये प्रश्न बेसिकली मेरे लिए नहीं था, ना आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो आपकी इस फील्ड में है, कराटे की फील्ड में है और एक्सेल करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस आता होगा, चैलेंजेस आते होंगे, तो उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करते हैं आप, या वहाँ कैसे ओवरकम किया, उनको क्या मैसेज देंगे? सब पहली बात तो ये है कि जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हमने उसमें अपनी जी जान लगा के गेम खेलनी होती है, और अगर हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये नहीं है कि हमें स्ट्रेस आ गया तो हम वो चीज़ को छोड़ देंगे, नहीं, जो चीज़ को हमने स्टार्ट किया उस चीज़ को ख़त्म भी करना ही है। तो वो है कि हमें अपने अंदर से स्पिरिट आनी चाहिए कि नहीं हमने खेलना है। उम्र छोटी है, बात बड़ी है, जिस चीज़ को हमने शुरू किया उसको ख़त्म करना ही है, और शायद उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर इम्प्लीमेंट करें तो मेडल आपके गले में और सर्टिफिकेट आपके हाथ में हो सकता है। आपसे जानना चाहूँगा इससे इम्प्रेशन कि किस तरीके से जब मन करता है छोड़ देते हैं, चैलेंजेस आते हैं, आगे बढ़ने का मन नहीं करता है, स्ट्रेस आ जाती है, तो उन खिलाड़ियों को क्या मैसेज देंगे कि कैसे उसको ओवरकम करें? सर मैं यंगस्टर्स को यही कहना चाहूँगा कि वो ट्राई करते रहें, क्योंकि कोई हमारे यहाँ का पुराना कल्चर है कि एक बहुत पुराना लेजेंड से है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। अगर आपको लग रहा है अभी आपको फेलियर मिल रहा है तो इट मीन्स आप अभी अपने टेस्ट के ड्यूरेशन में हो, जैसे वो ख़त्म होगा आपको अपनी सक्सेस मिलेगी। तो जितने भी यंगस्टर जिनको लगता है कि अभी नहीं हो पाएगा, अब छोड़ देना चाहिए, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक बड़ी प्यारी कविता लिखी है किसी ने कि कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म यदि सत्य है तो फल कैसे निष्फल होगा। हर दुविधा का हल होगा वह आज नहीं तो कल होगा। हर दुविधा का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और ये मैं बता दूं, खिलाड़ी तो हैं ही हैं, लेकिन कवि भी बड़े अच्छे हैं। शानदार कविता बताई है और मोटिवेट कहीं ना कहीं करेगी। और नो डाउट कि कर्म कैसे निष्फल होगा, अगर आप सही फल कैसे निष्फल होगा, कर्म के साथ आप अपने किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सब तीनों के लिए एक ही प्रश्न आपके लिए भी है कि पढ़ाई और इस चीज़ को कैसे बैलेंस करते हैं। जहाँ बच्चे अक्सर कंप्लेन करते हैं कि समय नहीं मिलता, इंटरनेट नहीं है, बिजली की जहाँ पे समस्याएं रहती हैं, उन सारी चीज़ों को एक तरफ रखें और आपका इंटरनेशनल टूर एक तरफ रखें, और मेडल्स और जो आपके हाथ में सर्टिफिकेट्स हैं वो एक तरफ रखें, तो बैलेंस कैसे करते हैं? सर बैलेंस तो हो ही जाता है अगर हमने किसी चीज़ को करने के अंदर ज़ील है कि नहीं हमने करना ही करना है। तो जो चीज़ें अभी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास अभी दो ही चीज़ें, या तो हमने पढ़ाई करनी है या हमने अभी गेम्स में फोकस करना है, तो दो चीज़ें जब हम इकट्ठे लेकर चलेंगे तो वो बैलेंस हो ही जाता है। दृढ़ संकल्प कहाँ से लाते हो आप इतना, कहाँ से, किससे मोटिवेट हैं आप? जरूर जानना चाहूँगा, इंस्पिरेशन कौन है आप? सर मेरे पापा, फॉर श्योर। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा कैसे बैलेंस करते हो पढ़ाई और गेम दोनों, और उसके बाद मेडल भी हैं, पढ़ाई में ऑब्वियस अव्वल करते हैं?
सर करना तो पड़ता है कि अब पढ़ाई है। एक बार अगर आप अपना टाइम टेबल सेट कर लो ना कि मुझे इस टाइम पे पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, और इस टाइम पे मुझे खेलना है तो सिर्फ मैंने खेलना ही है। जब पढ़ो तो पूरे पढ़ने पे ध्यान दो, जब खेल रहे हो तो खेलने पे ही ध्यान दो पूरा। जी आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन क्या बैलेंस कैसे करते हैं? इन दोनों से वाकिफ रखते हैं? दोनों कह रहे हैं दृढ़ संकल्प और टाइम मैनेजमेंट। जी सर, ये दो चीज़ें तो होनी ही चाहिए। मैं अपने टाइम पे क्या करता हूँ कि जब मेरी स्टडीज़ ख़त्म हो जाएं तो मैं सोशल मीडिया वगैरह पे ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं करता। मैं वो फ्री टाइम अपना कराटे को देता हूँ, अपनी स्पोर्ट्स को देता हूँ। एक ढंग से वो मेरी रिक्रिएशन भी हो जाती है, मैं अपने माइंडसेट को रिकवर भी कर लेता हूँ और मेरे स्पोर्ट्स में भी आगे वो हो जाता है। चलो, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत अच्छी आपने बातें भी जो कही हैं, कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स को भी मोटिवेट करेंगी और इनफैक्ट कि आम नागरिक, मेरे जैसे नागरिक को भी कहीं ना कहीं वो मोटिवेट कर रही हैं। लेकिन अगली तैयारी क्या आपकी, इसके बाद क्या? इसके बाद सर अभी फोकस तो थोड़ा स्टडीज़ पे ही है, और भी इवेंट्स आएंगे तो वहाँ पे भी रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को या JNK को नेशनल। आप क्या कहेंगे? सर अब स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना है, और जो भी अभी इवेंट्स आएंगे उनको अंदर पार्टिसिपेट करना ही करना भाई के पकड़ के रखना है इसको, जहाँ जहाँ ये जाएगा इसके साथ साथ जाना है और मेडल लेके आना है। ये सर लेके आना है मेडल, अपने JNK का, अपने इंडिया का नाम रोशन करना है हमें। आप क्या कहेंगे? स्टडीज़ और गेम दोनों को बैलेंस करके साथ में चलना है। बैलेंस कैसे करते हैं, ये प्रश्न पहले भी किया था, लेकिन आपने कहा दृढ़ संकल्प के साथ, तो लेकिन फोकस क्या रहेगा गेम में? क्या कुछ और इवेंट्स, कोई और चैंपियनशिप जैसे क्या आएंगी तो उसके ऊपर काम करेंगे? यस सर, वो पक्का। यस सर, और श्योर। यस। चलिए, आप सभी को, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन एक प्रश्न जो है वो अभी भी मैं जानना चाहता हूँ कि कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं? आप कितने घंटे करते हैं? सर घंटे कुछ सेट नहीं होते, क्योंकि जब एक बार आप एवरेज देखा जाए तो 4 to 5 आवर्स। चक्षु जी? मैं अपने भैया और अपने जो मेरे ट्रेनर है, मेरे कोच हैं, मैं उनसे ही वो अपनी ट्रेनिंग लेती हूँ। तो मैं भैया जब कर रहे होते मैं भी उनके साथ। 4 से 5 घंटे। आप? 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे अगर आप करोगे तो आप देखिए, आप मेडल अपने गले में और सर्टिफिकेट अपने हाथ में। नो डाउट कि कहीं ना कहीं परिवार का और स्कूल का और इसके साथ साथ कोच का भी साथ है, और यही एक वजह है कि मैं अक्सर इस बात को हर जगह, खासकर जब युवाओं को संबंधित बात होती है तो कहता हूँ, एक समय था जब कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में प्लेटफॉर्म नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं कि आज वो प्लेटफॉर्म अगर जम्मू में मिला तो वेल एंड गुड, अगर नेशनली मिला तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इंटरनेशनली आप देख सकते हैं। एक कराटे के लिए ब्लैक बेल्ट कंपटीशंस के लिए गए थे और वहाँ पे 60 से 70 स्टेट जापान की और 200 के कंटेस्टेंट के करीब में 1 गोल्ड और 2 ब्रोंज जो हैं वो लेके आए हैं। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा का स्रोत है आज के नौजवानों के लिए। जहां नौजवान आज की डेट में ड्रग्स की तरफ जा रहा है, ये भी बताता है कि अगर आप अपनी एनर्जी और अपना टाइम, अपनी इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव दिशा में रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार का, स्टेट का और राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। आखिर में फिर दोहराऊंगा कि कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहें गर्जम वर्चुअल के साथ। कैमरा अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।